कक्षा 4 के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 4 में विभाज्यता के नियम अब सिखा रहा था। उसके अंदर अभी तक 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 तक के विभाज्यता के नियमों को करने का अभ्यास किया। आज हम 10 से विभाज्यता यानी कोई भी संख्या 10 से भाज्य है या नहीं, ये हम बिना भाग की संक्रिया किए हुए कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके देखिए हम आपको विभाज्यता का नियम बता रहे हैं, जिसको आपको देखकर पता चल जाएगा कि कोई किसी संख्या में 10 का भाग जाता है या नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल, सब विभाज्यता के नियमों में 10 का विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल और एकदम सरल है। तो इसको ध्यान से देखिए कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक यानी अंतिम अंक 0 है, तो वह संख्या तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। एकदम सिंपल। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, इकाई का मतलब अंतिम अंक 0 है, तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। यानी कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो, अगर पीछे पीछे उसके 0 दे रखा है, तो इसका अर्थ हुआ कि उसके अंदर 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर पहचान क्या हो गई? अंतिम अंक यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। अब जैसे आपके सवाल, हम इसको उदाहरण में देखते हैं। संख्या है 7,930 और एक संख्या है 5,774। अब इन दो संख्याओं में आपको बताना है कि संख्या 10 से भाज्य है या नहीं। पहला अंक 7,930। अब इसमें देखिए 7,930। अब इसमें देखिए आपका इकाई का अंक क्या है? 0। क्या है? 0 यानी 0। यही कह रहे हैं 0 है, तो वह संख्या 10 से भाज्य है। बस आपको नीचे इसका डिफरेंस में लाइन लिखनी है कि संख्या 7,930 का इकाई का अंक 0 है, इसलिए संख्या 7,930 कोमा लगाना है 10 से भाज्य होगी।
अब सवाल नंबर 2, 5774, 5774। अब इसमें देखिए हम, अब इसमें संख्या है 5774। अब इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, 4। लेकिन हमारी दो नियम की शर्त थी, वो क्या थी, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ करेंगे, अतः 5774 का इकाई का अंक 4 है। इसलिए संख्या 5774, इसलिए संख्या 5774 10 से भाज्य नहीं है। तो ये था 10 से विभाजितता का नियम। इसकी शर्त है कि कितनी बड़ी संख्या क्यों ना दे रखी हो, लेकिन अगर उसका इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से भाज्य होती है। ये अभी हमने आपको 2 उदाहरण के द्वारा समझाया। अब आगे हम इन्हीं विभाज्यता के नियम पर आधारित 2 से लेकर 10 तक के लिखे हमने, उसके ऊपर सवालों को किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार से उनको हल किया जाएगा, उनको करने का अभ्यास करेंगे। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के अंदर हम आज इंग्लिश के अंदर द कैमल ऐसे के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऊँट के बारे में। देखिए, द कैमल, ऊँट। पहली लाइन है, ए कैमल इज ए वेरी यूजफुल एनिमल। कैमल मीन्स क्या होता है, ऊँट। वेरी मीन्स बहुत, यूजफुल मीन्स उपयोगी, एनिमल मीन्स जानवर। तो ए कैमल इज ए वेरी यूजफुल एनिमल, यानी ऊँट जो है एक बहुत ही उपयोगी जानवर है। इट इज ए डोमेस्टिक एनिमल। देखो, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, जिनको हम घर के अंदर पाल सकते हैं। जो पालतू जानवर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक। और एनिमल मीन्स जानवर। इट इज ए डोमेस्टिक एनिमल। इट इज ए डोमेस्टिक एनिमल, ये घरेलू जानवर है। इट इज ए बिग एनिमल। अब ऊँट तो देखा होगा आपने, बहुत बड़ा होता है। तो बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा। तो इट इज ए बिग एनिमल, यह एक बड़ा जानवर है। IT HAS has a LONG long, NEC के neck। It has a long neck, इसकी गर्दन क्या होती है, लंबी होती है। क्या होती है, लंबी होती है। तो it is a long neck। IT HAS has FOUR for LEGS legs। It has 4 legs। It has 4 legs, इसके 4 पैर होते हैं। IT HAS has a tail। IT HAS has a tail, इसके एक पूंछ होती है। ITS its CLOUR कलर इज ब्राउन। कलर मीन्स क्या होता है, रंग। ब्राउन मीन्स क्या होता है, भूरा। तो इट्स कलर इज ब्राउन। इट्स कलर इज ब्राउन, उसका रंग क्या होता है, भूरा होता है। IT CAN can, RUN run, FAST fast, ON on, SAND sand। It can run fast on sand। It can run fast on sand। Sand मीन्स क्या होती है, रेत। रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना। फास्ट मीन्स क्या होता है, तेज। यानी वह रेत के अंदर भी बहुत तेज गति से दौड़ सकता है। और इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो इन 9 लाइनों को अपनी कॉपी में लिखना है
और इनको याद करना है। एक बार वापस याद करवा देता हूँ मैं। ए कैमल इज ए वेरी यूजफुल एनिमल, इट इज ए डोमेस्टिक एनिमल, इट इज ए बिग एनिमल, इट हैज़ ए लॉन्ग नेक, इट हैज़ 4 legs, it has a tail, its color is brown, it can run fast on sand, it is called the sheep of desert। अब इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए और याद कीजिए, फिर इसको बिना देखा देख पीछे लिखकर फिर बाद में मिलान कीजिए कि आपने कितना सही लिखा और कितना गलत। धन्यवाद।